वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि का रसीद आप कैसे काटेंगे ऑनलाइन घर बैठे 2026 में न्यू प्रोसेस के तहत। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा, इसके बाद सबसे ऊपर में लिखा आएगा बिहार भूमि होम पेज द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार। इस पर आपको क्लिक करना है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आ सकता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और ज़्यादा परेशानी आ रही है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ पर होगा भू लगान, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन आएगा, यहाँ होगा लंबित भुगतान देखें, यहाँ होगा ऑनलाइन भुगतान करें। तो आपको यहाँ रेड कलर का होगा ऑनलाइन भुगतान करें, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे में होगा ओके, इस ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी जिला में भूमि होगा उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी अंचल में आपका भूमि होगा। उसके बाद यहाँ होगा आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हल्का का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी हल्का में आपका भूमि होगा उस हल्का का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी मौजा में आपका भूमि होगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आता है, आपको भूमि का नाम मतलब आपको भूमि को खोजने का तरीका। जैसे सबसे फर्स्ट है भाग वर्तमान, आपको मालूम है आपको भूमि का, तो आप भाग वर्तमान पर क्लिक कीजिएगा तो भाग और पृष्ठ संख्या डालिएगा, उसके बाद आ जाएगा। जो उसके बाद यहाँ प्लॉट नंबर आपका खेत का मालूम है तो यहाँ होगा प्लॉट नंबर से खोजें, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके जो भी आपका प्लॉट जिसको खेसरा नंबर कहते हैं वही होता है प्लॉट नंबर, वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है आपको अपना भूमि का। मान लीजिए जो आपको भूमि का प्लॉट नंबर भी मालूम नहीं है तो जमाबंदी मालूम होगा आपको, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ होगा जमाबंदी संख्या से खोजें, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके यहाँ जमाबंदी संख्या आपको डाल देना। यानी आपको जो भी आपके भूमि को मालूम है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसका नंबर आपको यहाँ बॉक्स आगे आएगा, उस बॉक्स में आपको डाल देना है। उसके यानी आपको अपना भूमि का जो भी चीज़ मालूम है, प्लॉट जिसको खेसा नंबर भी कहते हैं वो मालूम है तो उससे आप निकाल सकते हैं। खाता नंबर से नहीं निकलता, हम बता देते हैं आपको, और जो निकलता है तो आपका भूमि और भी बढ़िया, लेकिन खाता नंबर से भूमि नहीं निकल रहा है अभी वर्तमान समय में। सबसे अच्छा होता है प्लॉट जिसको खेसा नंबर कहते हैं, उसी के अनुसार से भूमि का नापी भी होता है, वो मालूम है तो उसको उसके अनुसार से आप निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी मालूम नहीं है तब आपको यहाँ नीचे में होगा समस्त पंजीडू तो के अनुसार देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका उस मौजा में जितना भी भूमि ऑनलाइन चरा होगा वह आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तो उससे भी माध्यम से आप खोज सकते हैं। नहीं तो यहाँ रैयत के नाम से भी कोई ऑप्शन है तो उसके माध्यम से अभी आप खोज सकते हैं, लेकिन रैयत के नाम में अगर हिंदी से आपका नाम ऑनलाइन चरा होगा तो वो ढूंढने में थोड़ा समस्या आ सकता है। से हम अपना भूमि प्लॉट नंबर से निकालते हैं। प्लॉट नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके यहाँ प्लॉट नंबर डाल देंगे, उसके जो सुरक्षा कोड है यानी 2 अंक है उसको जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। उसके यहाँ खोजे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कीजिएगा तो उसमें जितने भी उस खेसरा जिस भी माध्यम से आपने निकाले हैं भूमि, खेसरा या रैयत के नाम से, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप जिस भी भूमि का निकालना चाहते हैं, यहाँ रैयत का नाम होगा, खाता, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, उसका देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे नाम देखना, जिस भी भूमि यानी जिस भी भूमि का आप कटाना चाहते हैं उसका नाम जिसके भी नाम से आपका भूमि होगा उसका नाम यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उस खेसरा या आप समस्त पंजीटू से किएंगे तो बहुत सारा नाम आएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सीरियल वाइज, जैसे हम आप यहाँ 5 पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 पे सभी पे आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपकी जिस भी भूमि का आप निकालना चाहते हैं उसके नाम के आगे यहाँ पर होगा देखें, जिस भी भूमि का आप कटाना चाहते हैं उस पर यहाँ पे होगा देखें, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ रैयत का नाम, जो भी खाता खेसरा कितना रकबा है वह सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको चेक कर लेना है कि आप यही वाला इसी भूमि का नाम पर ऑनलाइन रसीद कटाना चाहते हैं। पता चला कि आप दूसरे का रसीद काट दिए तो आपको अपना नाम, खाता, खेसरा जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना साल का आपका बकाया है, कितना अभी आपको रसीद कटाने में रुपया लगेगा, वो सब आपको यहाँ पे शो होगा। उसके यहाँ रिमाइंडर नेम में आपको अपना नाम लिखना है। देखिए रिमाइंडर नेम में आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। आप भूमि कटा रहे हैं आपके पूर्वजों के नाम से तो आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन रसीद आपका इसी के नाम से कटेगा जो रैयत के नाम से होगा। तो उसके यहाँ मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर, उसके यहाँ एड्रेस आपको डाल देना है अपना एड्रेस टू आप डालना चाहते हैं, बहुत बड़ा एड्रेस है तो आप यहाँ एड्रेस टू में जिला का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, उसके यहाँ ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिएगा जो भी होगा। ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है, आप नाम भी डालिएगा ईमेल आईडी तो आपको चलेगा। जैसे ये मेरा जो भूमि है वह हमारे माता जी के नाम से है तो हम अपना नाम भी यहाँ पे रिमाइंडर नेम में हम अपना नाम भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो रसीद होगा वह उसी के नाम से कटेगा जो रैयत के नाम से ऑनलाइन आपको शो होगा, उसी के नाम से कटेगा। इससे आपका साबित होगा कि लगान रसीद में आपने अपना मतलब आप दे रहे हैं, खुद का पैसा दे रहे हैं, इससे यही
साबित होगा। भरने के बाद यहाँ नीचे में आई एग्री होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नंबर उगेगा ट्रांजैक्शन आईडी, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे वही डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप नीचे कीजिएगा, जो भी नाम आप लिखे होंगे वही शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फिर बॉक्स होगा आई एम, उसके बॉक्स पर टिक क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। कितना पेमेंट कटेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ होगा ऊपर में होगा ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर वाले पे ऑनलाइन पर ही आपको क्लिक करना है। नीचे वाले पे कीजिएगा तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। उसके जिस भी माध्यम से आप कटाना चाहते हैं, यहाँ पेमेंट मेथड होगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आप कटाना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ सेलेक्ट बैंक, यानी किस बैंक का आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उस बैंक का नाम लिखिएगा। उसके यहाँ रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से है तो उसको आप थैंक यू देना चाहते हो तो थैंक यू लिख सकते हैं। यहाँ नहीं, रिमार्क्स में आप कुछ भी नहीं डालिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी कैप्चा होगा आप अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा वैलिड, पहले आपको यहाँ वैलिड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर, उसके यहाँ प्रोसीड टू पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, उसके बैंक डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से या एसबीआई ब्रांच के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, देखिए यहाँ पर चार्ज भी लिखा होगा, तो जिसमें आपको 0 लिखा होगा तो उसमें आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। जैसे यहाँ क्रेडिट कार्ड में देखिए यहाँ 14 रुपया कुछ पॉइंट लिखा हुआ, तो वो एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा, तो उस माध्यम से आप कीजिएगा। तो जिसमें आपका 0 लिखा होगा, जिसमें 0 लिखा होगा, उसी माध्यम से आप पेमेंट कटाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। हम अपना जो भूमि है वो डेबिट कार्ड से कटाना चाह रहे हैं, यानी कटाएंगे, तो यहाँ डेबिट कार्ड है, उसके नीचे भी लिखा हुआ बैंक चार्ज 0, यानी एक्स्ट्रा चार्ज आपको हमको नहीं लगे, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके यहाँ नीचे आएंगे, उसके यहाँ होगा नीचे में कन्फर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी आएगा कन्फर्म, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो हम आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, फुल नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी हमको डालना होगा। आपको बताना होगा किस माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक नेट बैंकिंग। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो हम यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का, जैसे ही हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट लगेगा, यहाँ आपको डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। जैसे हम क्यूआर कोड से करना चाहते हैं और जो आप यूपीआई से कराना चाहते हो तो आप यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, यहाँ यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, उसके नरेशन डाल दीजिए। उससे जब हम क्यूआर कोड पे करना चाहते हैं, यहाँ क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। जैसे यहाँ क्यूआर कोड जनरेट हुआ, जैसे ही इस क्यूआर कोड पर हम पेमेंट कटाएंगे तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली लिखा आएगा। देखिए आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने में, रुपया कटाने वक्त आपको वेट करना है, 2 से 3 मिनट आपको जरूर वेट करना है। आपको पेमेंट कटाने वक्त आपको बैक या किसी तरह का कोई नहीं करना है, आपको कैंसिल ट्रांजैक्शन नहीं करना। आप पेमेंट कटा रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट वेट लगेगा। पेमेंट जैसे ही कटेगा तो यहाँ सक्सेसफुली लिखा आएगा कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मेरा कंप्लीट हुआ ट्रांजैक्शन, यहाँ लिखा आएगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। जैसे ही आपका पेमेंट कटेगा, ये थोड़ा सा वेट लेगा। वेट हम आपको यहाँ फिर से बता रहे हैं, पेमेंट कटने के बाद आपको कुछ नहीं, आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल या कट, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ सकता है, तो आप 5 मिनट वेट कीजिए। आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल जो है वो धर दीजिए, वो कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन बंद भी नहीं होने दीजिएगा। फिर से आपको यहाँ आएगा, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ होगा डाउनलोड रिसिप्ट, तो इस आप डाउनलोड रिसिप्ट जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वेट करना है। वेट करने के बाद थोड़ा सा कुछ देर के बाद उसके लिए ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। यहाँ होगा पेमेंट सक्सेसफुली। देखिए हम जो अभी पेमेंट कर रहे हैं वो 27 फरवरी 2026 का कटा रहे हैं, तो जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके यहाँ होगा लगान रसीद, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लगान रसीद पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ रसीद जनरेट होकर आ जाएगा। जैसे हम जो आपको बताएं, जो खाता खेसरा आप चेक कर लीजिए, हम यही आपको ऑनलाइन करके पहले भी दिखाएं और लगान रसीद करके दिखाएं, खाता खेसरा, और नाम भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ अमाउंट भी रहेगा, कितना अमाउंट का आप रसीद कटाया है, उसके कितना डेट को आप कटाया है वो भी आपका यहाँ पर होगा। प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से आप बिहार भूमि का 2026 में न्यू प्रोसेस के तहत लगान रसीद कर सकते हैं।
बिहार भूमि का सभी चीज़ें हम आपको चैनल के माध्यम से बताएं, जैसे आपको आपसी पंचनामा बंटवारा कैसे करना है, कोई पूर्वजों का ज़मीन है उसको अपने नाम से कैसे कराना है, या परिमार्जन कैसे करना है, या कोई समस्या है आपको अधिकारी नहीं सुन रहा है तो कंप्लेन आपको कैसे दर्ज करना है, सभी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं। भूमि से संबंधित सारा जानकारी हम दिए हुए हैं। खतियान कैसे निकालेंगे, अपना जमाबंदी कैसे देखेंगे, और आपको कोई समस्या है तो हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और बिहार भूमि से संबंधित जो भी जानकारी विभाग, बिहार भूमि के जो विभाग है वो जारी करता है, हम आपको उसी फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं कि आपको क्या प्रोसेस है, दाखिल खारिज का क्या न्यू प्रोसेस सरकार ने। बिहार भूमि का अपडेट पाने के लिए तो हमारा फेसबुक पेज जरूर फॉलो कीजिए, जैसे ही डालें वो आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।